आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि स्थिर दाब व स्थिर ताप पर अभिक्रिया की ऊष्मा निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, अभिक्रिया हो रही है। मान लिया अभिक्रिया क्या है, ए प्लस बी और इससे हमें उत्पाद क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों, सी प्राप्त हो रहा है। इस अभिक्रिया की जो अभिक्रिया ये जो अभिक्रिया है ये किस कब हो रही है दोस्तों, ये स्थिर दाब पर हो रही है। यानी दाब को हम P से व्यक्त कर रहे हैं और ये दोस्तों स्थिर है। यहाँ पे दाब भी परिवर्तित नहीं हो रहा है। साथ ही साथ ये अभिक्रिया दोस्तों तापमान भी यहाँ पे स्थिर है। यहाँ ठीक है, तापमान भी इस अभिक्रिया के जब हो रही है उस समय तापमान में भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जैसे 300 केल्विन पे कह दिया ये अभिक्रिया हो रही है, तो जब तक अभिक्रिया होगी तब तक तापमान 300 केल्विन ही रहेगा। समझ में आ गया। इस प्रकार से दाब भी यहाँ पे स्थिर है, ताप भी स्थिर है। तो हमसे कह रहा है अभिक्रिया की जो ऊष्मा है, अभिक्रिया की ऊष्मा यानी इस समय जो अभिक्रिया ऊष्मा लेगा, अभिक्रिया कितनी, मान लिया यहाँ पे अभिक्रिया ऊष्मा ग्रहण कर रहा है, ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा ग्रहण कर रही है, तो ये स्थिर दाब पर ऊष्मा को व्यक्त करते हैं हम इस प्रकार से QP। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, साथ ही साथ ये जिस निकाय के अंदर अभिक्रिया हो रही है उसकी एंथैल्पी में कितना परिवर्तन हो रहा है, एंथैल्पी परिवर्तन को डेल्टा HP से व्यक्त करते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है दोस्तों कि QP बराबर होगा निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात डेल्टा H के, निकाय के एंथैल्पी परिवर्तन अर्थात डेल्टा H के बराबर होगा QP का मान। ये हमें दोस्तों सिद्ध करना है। तो ये चलिए अब प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, समझ में आ गया आपको। अब दोस्तों यहाँ पे एंथैल्पी परिवर्तन के लिए सूत्र क्या होता है, डेल्टा H बराबर होता है, डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा B। इस सूत्र में दोस्तों डेल्टा H निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन को बता रहा है, डेल्टा U निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है, P दोस्तों वह दाब है, समझ में आ रहा होगा दाब, और डेल्टा B निकाय के आयतन में होने वाला परिवर्तन या आयतन में जो भी परिवर्तन होगा उसको व्यक्त करता है। अब अगर ऊष्मा गति का प्रथम नियम देखा जाए तो प्रथम नियम के अनुसार आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर किसके होता है दोस्तों, निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q प्लस P गुणा प्लस यहाँ पे आता है दोस्तों निकाय द्वारा किए गए कार्य W के, ठीक है। अब दोस्तों निकाय के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है इसके लिए सूत्र क्या होता है, W बराबर होता है माइनस का P डेल्टा B। अब इस सूत्र को यहाँ पे W का मान लगा देंगे इस सूत्र में, तो ये आ जाएगा डेल्टा U बराबर, और चूंकि निकाय दोस्तों स्थिर दाब पे ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है तो हम स्थिर दाब पे जो भी ऊष्मा ग्रहण की जाती है इसे हम QP से व्यक्त कर दे रहे हैं। तो निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q का मान क्या दे रखा है, QP, और W का मान दोस्तों माइनस का P डेल्टा B। ये हो गया समीकरण 2, ये हो गया दोस्तों समीकरण 1। अब दोस्तों क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम डेल्टा U का मान लगा देंगे बस। तो समीकरण 1 में डेल्टा U का मान रखा, डेल्टा U का मान लगाया या रखा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, जो निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है डेल्टा H, ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ डेल्टा U का मान लगा दिया हमने, QP माइनस P डेल्टा B प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये P डेल्टा B। तो हल करेंगे इसको तो P डेल्टा B से ये P डेल्टा B कट गया, तो निकाय की एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H का मान किसके बराबर आ गया दोस्तों, QP अर्थात निकाय द्वारा स्थिर दाब पर जो भी ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है उसके बराबर। तो यही दोस्तों हमें सिद्ध करना था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।